जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट संचालित जैन સાહિત્યના સર્ટિફિકેટ કોર્સમાં ફરી એકવાર આપ સર્વનું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક વિશિષ્ટ કૃતિ અને એક વિશિષ્ટ વ્યાખ્યાન વિશે વાત કરવાના છે અને વાત કરવા માટે આપણી સાથે જે જોડાયા છે તેવા ડોક્ટર વીરસાગરજી જૈનનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र, आपका इस मंच पे स्वागत है। आप डॉक्टर वीरसागर जी जैन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के जैन दर्शन विभाग के प्रोफेसर हैं। आप पिछले काफी सालों से जैन दर्शन का अध्यापन करवा रहे हैं। सर ने MA, MPhil, PhD किया, उसके बाद शास्त्री और आचार्य पदवी की भी परीक्षा देकर ये पदवी भी हासिल की हुई है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी आदि भाषा वो जानते हैं। काफी कुछ साहित्यिक कार्य उनका जो है, अगर उसकी मैं सूची की बात करूं तो आप लोगों को लगेगा कि इतना सब कुछ कार्य इतने से छोटे से समय काल में उन्होंने कैसे किया होगा, किंतु थोड़ी सी बात मैं कर पाऊंगी क्योंकि करीब 40 पुस्तकें और 150 शोध पत्र के वे लेखक और संपादक रह चुके हैं। उन्होंने जैन धर्म पर भी काफी किताबें लिखी है। अगर उसमें से कुछ शीर्षक में बताओ तो जैन धर्म पर उन्होंने जो कुछ निबंध लिखे हैं उसमें बाहुबली से वार्तालाप, जिन वाणी को माता की उपमा क्यों, जैन धर्म में पर्यावरण चेतना, जैन धर्म और इस्लाम, क्या विद्वान अभिमानी होते हैं, मन शुद्धि ही धर्म है, ऐसे कुछ निबंध उनके पास से हमें जैन धर्म के संदर्भ में मिलते हैं। तो दूसरी ओर जैन दर्शन के बारे में उनके पास से हमें हाथी गुफा शिलालेखों का दार्शनिक अध्ययन प्राप्त होता है, ध्यान का फल, द्रव्य गुण पर्याय, षड द्रव्य विवेचन, सत का स्वरूप आदि हमको प्राप्त होता है। कुछ मैं बात करूं जैन अध्यात्म की, तो जैन अध्यात्म पर भी उन्होंने अध्यात्म वापिका, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आधित कादम्यम, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ज्ञान और विवेक में अंतर, ऐसे निबंध हमारे पास प्राप्त होते हैं। जैन न्याय, जैन आचार पे भी उन्होंने काफी निबंध लिखे हैं। जल छानने की विधि, हत ज्ञान क्रियाहीन, स्वाध्याय में गुणवत्ता आदि प्राप्त होते हैं। तो दूसरी ओर प्राकृत भाषा और जैन साहित्य के कितने सारे आलेख उनके पास से हमें मिलते हैं। कषाय पाहुड़ में क्रोध कषाय, जय धवला एक अनुशीलन। तो दूसरी ओर हमें प्राप्त होता है अलंकार शास्त्र, अर्थशास्त्र और संगीत शास्त्र पर भी निबंध प्राप्त होता है। जैन साहित्य की व्यापकता, दौलत राम का प्राकृत भाषानुराग, स्वयंभू स्तोत्र का वैशिष्ट्य, भक्तामर स्तोत्र आखिर क्यों महान है, बनारसी दास के अध्ययन की विधि, प्रणव स्तुति, 24 दंडक, दर्शन भाषाओं, गौमठ सार, जैन साहित्य में राष्ट्रवाद, जैन शतक में अपरिग्रह, भूधरदास, ऐसे कई किस्से, मतलब जितने नाम लोग इतने कम हो जाएंगे। दौलत विलास पे एक अध्ययन उन्होंने लिखा हुआ है, द्रव्य संग्रह पद्यानुवाद पे लिखा है। पंडित दौलत राम कासलीवाल जीवन एवं साहित्य के बारे में भी उनके पास से हमें निबंध प्राप्त होते। तो ऐसे कई प्राकृत साहित्य पे भी उन्होंने अध्ययन कार्य करके अपने शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं। तो दूसरी ओर इतिहास, पुराण एवं संस्कृति के भी आलेख उनके पास से प्राप्त होते हैं, जिसमें सम्राट खारवेल और हाथी गुफा शिलालेख, पार्श्व पुराण का सार, राम कथा के विशिष्ट प्रयोग, मेरी औरंगाबाद यात्रा, अमेरिका में अध्यात्म की सूक्ष्म चर्चा, आचार्य श्री की शब्द साधना, आचार्य श्री के प्रेरक संस्मरण, ऐसे आलेख प्राप्त होते हैं। अंग्रेजी निबंध भी उनके पास से हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृत संस्कृत निबंध भी उनके पास से प्राप्त होते हैं। कई कृतियों के उन्होंने अनुवाद और संपादन के भी कार्य किए हैं, जिनकी संख्या 43 के करीब है।
और उनके अलावा उन्होंने कई सारे ग्रंथों में प्रस्तावनाएं भी लिखी है, जिनकी संख्या भी करीब 41 के करीब है। तो ऐसा कहीं कुछ, मतलब जैन साहित्य, जैन अध्यात्म, जैन दर्शन में इतने सारे उन्होंने कार्य किए हैं कि जितनी गणना अगर करने बैठे तो हमें शायद 15-20 मिनट सर के बायोडेटा पढ़ने में जाए। इतना विस्तृत कार्य के लिए श्री वीर सागर जी जैन को ऋषभदेव अवार्ड, महावीर अवार्ड, पुष्पदंत भूतबली अवार्ड, उमा स्वाति जी अवार्ड, वात्सल्य रत्नाकर अवार्ड, ब्रह्म गुलाल अवार्ड, गुरु गोपाल दास बरैया अवार्ड, अहिंसा इंटरनेशनल जैन साहित्य पुरस्कार एवं श्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे एक विद्वान व्यक्ति आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, और वो आज हमारे साथ, एक मैंने कहा वैसे ही, परमात्मा प्रकाश नामक ग्रंथ की बात करेंगे जो योगेंद्र जी का है। ये एक अपभ्रंश ग्रंथ है और जैन अध्यात्म परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसकी साहित्यिक एवं दार्शनिकता दोनों के बारे में हमें परिचय प्राप्त हो, वो बहुत ही आवश्यक है। मैं सर आपका फिर से एक बार इस मंच पर स्वागत करती हूँ, और अगले 60 मिनट, 60 से 65 मिनट्स आपके हवाले है। हमारे सारे यहाँ जो स्वाध्यायी है उन्होंने आज तक जैन साहित्य के 64 लेक्चर सुने हैं, तो जैन परंपरा और साहित्य से वो परिचित है, और आज एक अनोखी परंपरा की ओर आप ले जाने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही उत्सुक है। आपका स्वागत करते हुए मैं मंच आपको सौंपती हूँ, डॉक्टर वीर सागर जी जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो लोग जैन विद्या का, जैन साहित्य का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं और अब तक जैन साहित्य के बारे में करीब 64 लेक्चर सुन चुके हैं, वे बहुत अच्छे सुधी विद्यार्थियों को भी मेरा स्नेह भरा जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके समक्ष जैन अध्यात्म परंपरा का एक अनूठा ग्रंथ रत्न परमात्मा प्रकाश, इस शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। आपने जैन साहित्य के अनेक ग्रंथों का परिचय अब तक सुना है, और आज मेरे से कहा कि कोई एक ग्रंथ लो, तो कई बार मैंने सोचा कि ये लूं, ये लूं, ये लूं, लेकिन आखिरकार बहुत सोच समझकर ये निर्णय किया कि ये परमात्मा प्रकाश एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसके बारे में हम सबको जानना आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। परमात्मा प्रकाश एक बहुत ही प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, बहुत फेमस, बहुत लोकप्रिय, बहुत ही सरल, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो ऐसे अच्छे ग्रंथ के बारे में हम लोग जाने, ये मैंने सोचा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच में कि ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का आपको परिचय दूं। ये कैसा है, देखिए। जैन साहित्य अपनी गुणवत्ता, अपने परिमाण और अपनी विविधता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसकी ये बहुत खास बात है कि ये बहुत प्रसिद्ध है। जैन साहित्य अपने 3 गुणों से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक परिमाण, एक गुणवत्ता और एक विविध, 3 गुण है। परिमाण का मतलब ये है
कि ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं कि जैन साहित्य की 6 महीने तक होली जलाई गई, लेकिन फिर भी आज की तारीख में जैन साहित्य इतना मिलता है कि यदि ग्रंथों की संख्या गिनने बैठो तो मैंने एक दफे अनुमान किया था, लगभग 10 लाख ग्रंथ तो मैं गिन चुका था। आपको इतना ग्रंथ संपदा कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता, भाव पक्ष, कला पक्ष, हर दृष्टि से इसकी गुणवत्ता भी बहुत अद्भुत है। इसमें रस, वर्णन, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अलंकार, सभी दृष्टियों से बहुत अद्भुत साहित्य है। और तीसरा गुण है व्यापकता। व्यापकता का मतलब है कि जैन साहित्य में सारे विषय मिलते हैं। ये कोई धर्म दर्शन का ही साहित्य नहीं है, बल्कि उसमें गणित, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हर विषय उसमें पाया जाता है। मैंने एक लेख लिखा है, जैन साहित्य की व्यापकता। मैं आपको वो लेख भी भेज दूंगा, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैन साहित्य कितना ज्यादा व्यापक है। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें जैन साहित्य न मिलता। कोई ऐसा विषय नहीं है संसार का जिस पर जैन कृतियां उपलब्ध न होती है। लेकिन इतना सब होने पर भी जैन साहित्य का जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, वो है उसकी आध्यात्मिकता। जैन साहित्य अपनी प्रकृति से बहुत अधिक आध्यात्मिक है। उसमें कूट कूट कर अध्यात्म भरा हुआ है। और साहित्य रचना के आदिकाल से ही जैन साहित्य में आध्यात्मिक कृतियां बहुत अधिक पाई जाती है। ये बात जैन साहित्यकारों ने ही नहीं, बल्कि जैनेतर साहित्यकारों ने भी स्वीकार की है कि जैन दर्शन मुख्य रूप से एक अध्यात्म प्रधान दर्शन है। महाभारत में, भागवत में, वेद, उपनिषद, पुराणों में जैन दर्शन को, जैन साधुओं को अध्यात्म विद्या विशारदा श्रमण, ऐसा अनेक समालोचकों ने कहा है कि भारत की संस्कृति प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार की है, वैदिक और श्रमण। और ये श्रमण परंपरा है, ये निवृत्ति प्रधान है, ये आध्यात्मिक है, इसमें अध्यात्म बहुत अधिक है। तो जैन ग्रंथों में अध्यात्म की बहुत अधिक मुख्यता है। अध्यात्म जैन दर्शन का प्राण है। जब से, और जैन आचार्यों की ये विशेषता है कि वे किसी भी विषय पर लिखेंगे तो उसमें अध्यात्म जरूर भरा होगा। और स्वतंत्र रूप से तो आध्यात्मिक कृतियां बहुत लिखी ही गई है। समय सार एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसको कौन नहीं जानता। मुझे पता चला कि आप उसके बारे में भी एक लेक्चर सुन चुके हैं। तो वो समय सार की जो परंपरा अध्यात्म की आगे बढ़ती है, आचार्य कुंद कुंड के बाद एक आचार्य पूज्यपाद होते हैं, देवनंदी पूज्यपाद। उन्होंने समाधि तंत्र, इष्टोपदेश आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण
आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, उनमें भी जैन अध्यात्म का बड़ा सूक्ष्म वर्णन है। और उसी परंपरा का ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। परमात्म प्रकाश की परंपरा समय सार, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों से होकर चली आ रही है। और ये परमात्म प्रकाश अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। जैसे समय सार प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे परमात्म प्रकाश अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। अपभ्रंश भाषा भी प्राकृत की तरह ही एक बड़ी महत्वपूर्ण भाषा रही है, जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है कि ये संस्कृत, प्राकृत और आज हिंदी भाषा के बीच की कड़ी है, उसको जोड़ने वाली भाषा है अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा में भी हमारी हजारों कृतियां आज भी मिलती है। बड़ी बड़ी अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू नामक कवि हुए, उन्होंने पौमचरी नाम का ग्रंथ लिखा जो रामायण है। और जिस रामायण को देख करके गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा। ये अपभ्रंश का काव्य, अपभ्रंश का जैन साहित्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह आदि विद्वानों ने बहुत काम किया है और ये पाया है कि यदि अपभ्रंश का साहित्य हटा दिया जाए तो कम से कम हिंदी का भक्ति साहित्य, संत साहित्य जीरो हो जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। बहुत बड़ी बात है ये। माने जितना भी हिंदी का संत साहित्य है वो अपभ्रंश साहित्य का ऋणी है, उससे प्रभावित है। और ये जो परमात्म प्रकाश, पाउड दोहा, यहीं से वहां सामग्री आई है। तो ये परमात्म प्रकाश इसी परंपरा की एक दैदीप्यमान कड़ी है, एक इस माला का एक दैदीप्यमान हीरा है परमात्म प्रकाश। और इसका अपभ्रंश भाषा में ओरिजिनल नाम है परमप्प पयासु। इसका ओरिजिनल नाम है परमप्प पयासु। परमप्प माने परमात्मा, पयासु माने परमात्म प्रकाश। और ये परमात्म प्रकाश आपको सबको जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपको कोई जैन मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा, कोई जैन लाइब्रेरी ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर परमात्म प्रकाश ना मिले। बहुत अधिक पांडुलिपियां हर मंदिर में इसकी पाई जाती है। और ये ग्रंथ विक्रम की 6वीं शताब्दी में लिखा गया है, यानी आज से लगभग 1400 वर्ष पहले। 1400 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा हुआ है और तब से अब तक लगातार इसका बहुत अधिक पठन पाठन होता है। जगह जगह ये कोर्स में भी रखा हुआ है। और ये परमप्पयासु, ये जो परमप्पयासु ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश जिसको कहा, ये परमात्म प्रकाश ये डॉक्टर A.N. उपाध्याय के द्वारा बहुत सुंदर रूप से संपादित होकर के ये श्रीमद रामचंद्र आश्रम ग्रंथमाला अगास से प्रकाशित हुआ है। इसलिए ये ग्रंथ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी पर इसकी PDF है। इसकी बहुत सुंदर प्रस्तावना A.N. उपाध्याय ने लिखी है, अंग्रेजी में प्रस्तावना है। फिर पंडित कैलाश चंद जी ने उसे हिंदी में भी लिखा है। और इस परमात्म प्रकाश का और भी बहुत सारे संस्करण निकले हैं। ये तो एक संस्करण है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत सुंदर संस्करण 3-4 भागों में ये निकला है। डॉक्टर कमल चंद जी सोगानी ने
जैन विद्या संस्थान से ये परमात्मा प्रकाश का एक और संस्करण, इसमें एक एक शब्द की व्याकरण दे रखी है, एक एक शब्द का अर्थ दे रखा है। तो ऐसे ये परमात्मा प्रकाश मूल ग्रंथ है। इसके बाद में इस ग्रंथ पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, हर भाषा में लिखी गई, कन्नड़ भाषा में, दूसरी दूसरी भाषाओं में भी इसकी टीका मिलती है। संस्कृत भाषा में एक ब्रह्मदेव सूरी नाम के विद्वान हुए, उन्होंने संस्कृत में ही टीका लिखी है। ये जो रायचंद्र आश्रम से ग्रंथ छपा है, इसमें वो संस्कृत टीका भी छपी हुई है। तो वो संस्कृत टीका भी बहुत आध्यात्मिक और पढ़ने लायक है। उसकी और क्या विशेषताएं हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में कुछ और बताऊंगा। इस तरह इसके बाद में इस परमात्मा प्रकाश का हिंदी भाषा में भी अनुवाद हुआ, टीका हुई। एक राजस्थान में पंडित दौलत राम जी कासलीवाल हुए। पंडित दौलत राम कासलीवाल आज से करीब 260 वर्ष पहले जयपुर के पास में, जयपुर लाइन, दिल्ली जयपुर लाइन पर एक बसवा नाम का गांव है, वहां पर हुए थे और उन्होंने भी जैन साहित्य की बहुत सेवा की है। मैं उनके बारे में भी बहुत बोल चुका हूँ, उनके बारे में मेरे कई व्याख्यान है दौलत राम कासलीवाल के बारे में। उन पर मैंने पीएचडी की है, मेरी पीएचडी का टॉपिक है पंडित दौलत राम कासलीवाल। उन पर मेरा शोध प्रबंध है, आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं वो भी दे दूंगा। पर आप सबको ये सब चीजें देखना जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं आज आपके समक्ष ये विषय लेके बैठा हूँ। इसके अलावा भी परमात्मा प्रकाश पर बहुत सारे काम हुए हैं। मैंने भी छोटे मोटे काम करने की कोशिश कुछ और भी की है, ताकि ये परमात्मा प्रकाश को सब लोग पढ़ें। जैसे मैंने परमात्मा प्रकाश की ये प्रश्नोत्तरी टीका लिखी है, परमात्मा प्रकाश की प्रश्नोत्तरी टीका। इसमें क्या है, हर व्यक्ति को सरल भाषा में प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरे परमात्मा प्रकाश की विषय वस्तु समझ में आ जाती है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा प्रकाश एक बहुत ही जरूरी और पढ़ने लायक, जैसे ऐसा कहते हैं ना, कुछ ग्रंथ तो केवल देखने लायक होते हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ पढ़ने लायक होते हैं, बार बार पढ़ने लायक होते हैं, गहराई से समझने लायक होते हैं, नित्य पढ़ने लायक होते हैं। ये परमात्मा प्रकाश एक ऐसा ही ग्रंथ है, नित्य पढ़ने लायक है। इसलिए इस ग्रंथ को यदि अभी तक आप में से किसी ने, जिनने नहीं पढ़ा हो, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वे इस ग्रंथ को एक बार आद्योपांत अवश्य पढ़ें। मैंने इस ग्रंथ को आद्योपांत 10 दफे पढ़ा होगा और एक दफे तो मैं इस पूरे परमात्मा प्रकाश पर शुरू से अंत तक व्याख्यान कर चुका हूँ। 1 साल लगा मुझे, मैं 365 घंटे इस परमात्मा प्रकाश पर व्याख्यान कर चुका हूँ। इतना अच्छा, प्यारा, रोचक, हमारा जीवन निर्माण करने वाला, हमको बहुत सुंदर शिक्षा देने वाला, हमारे लोक परलोक को मंगलमय बनाने वाला ये ग्रंथ है। इसका एक एक दोहा, इसमें दोहे हैं। देखो, जैसे संस्कृत के ग्रंथों में श्लोक होते हैं, प्राकृत के ग्रंथों में गाथाएं होती है, ऐसे अपभ्रंश के ग्रंथ में दोहे होते हैं। हिंदी में दोहे भी यहीं से आए। हिंदी का तो सारा साहित्य, संत साहित्य अपभ्रंश से चलकर आ रहा है, उसकी माँ अपभ्रंश है। तो दोहे सारे के सारे यहाँ से
निकल कर आए। और दोहे की क्या खास बात होती है मित्रों? दोहा मतलब जिसमें गागर में सागर भरा होता है। दोहा सबसे छोटा छंद होता है, सबसे छोटा। सवैया, पहले खूब सवैये लिखे जाते थे, बड़े बड़े छंद लिखे जाते थे, कवित्व लिखते थे, रोला, उल्लाला, वसंत तिलका। लेकिन इसमें दोहे लिखे हैं जिसमें 13-11 मात्रा होती है कुल मिला करके। सबसे छोटा 4 चरण का 2 लाइन का दोहा होता है। और दोहे के बारे में तो ऐसा कहते हैं, दोहा लिखना हर एक किसी की बस की बात नहीं है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे छोटे दोहों में इतना भाव भर दिया कि जितना कोई बहुत बड़े सवैये में भी नहीं भर सकता। तो इसलिए ये ग्रंथ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा पढ़ने लायक ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ की और क्या क्या विशेषताएं हैं देखो। इस ग्रंथ में 2 महाअधिकार है। अब आपको मैं इसके अंतरंग परिचय की ओर ले चलता। मैंने बहिरंग परिचय बताया और कहाँ से छपा, किसने संपादन किया, क्या भाषा, ये बातें मैंने अब आपको बता दी। अब हम थोड़ा इस परमात्म प्रकाश के महल में जरा अंदर चलते हैं कि क्या खास बात है। इसमें 2 महाअधिकार है, 2 महाअधिकार। पहले महाअधिकार का नाम है आत्माधिकार और दूसरे महाअधिकार का नाम है मोक्षाधिकार। और पहले महाअधिकार में 123 दोहे हैं और दोहे में 2-3 कहीं कहीं सोलठे भी आ गए हैं, लेकिन वैसे कुल मिलाकर दोहे ही दोहे हैं। लेकिन 1-2 सोलठे आए हैं, ये बीच में बताने की बात। कोई बाद में देख के कहे ये सोलठा है, 2-3 सोलठे आए हैं, वरना ज्यादातर सब दोहे हैं। आत्माधिकार तो 2 अधिकार है। पहले अधिकार का नाम है आत्माधिकार और दूसरे अधिकार का नाम है मोक्षाधिकार। ये 2 अधिकारों के नाम ध्यान रखने लायक है। परमात्म प्रकाश 2 भागों में 2 अधिकारों में बटा हुआ है। देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ज्यादातर ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र 10 अधिकारों में बटा, समय सार 10 अधिकारों में बटा। पहले हर तत्व पर अलग अलग अधिकार बनाते थे, लेकिन योगिंदु देव ने 2 महाअधिकार बनाए। योगिंदु देव नाम कहकर मुझे ध्यान आया, मैंने आपको अभी तक इसके लेखक का नाम नहीं बताया। इस परमात्म प्रकाश के रचयिता कौन है ये भी तो जानना जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है, बात बताते बताते वो सब हम डूबे हैं, हमको पता रहता है तो हम सोचते हैं हमने आपको बता ही दिया, ऐसा हमको लग जाता है। तो परमात्म प्रकाश के रचयिता के बारे में भी हम 2-5 मिनट बात करना जरूरी है। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? तो साफ साफ नाम मिलता है योगींदु मुनि, मुनि योगींदु। कहीं पर लिखा है योगी चंद्र मुनि। तो चाहे योगी चंद्र उनका नाम रहा हो, चाहे योगींदु रहा हो, लेकिन इस नाम के अलावा हमको उनके बारे में और कुछ भी नहीं पता चलता। वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता, परिवार, शिक्षा, जैन आचार्यों की कैसी, आध्यात्मिक आचार्यों की ये कैसी बड़ी विशेषता है कि वे इतने बड़े बड़े काम करते हैं,
लेकिन अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखते। इस ग्रंथ में उन्होंने अपना परिचय ही नहीं दिया, कहीं पर भी नहीं दिया। आज तक हमारा पूरा का पूरा इतिहास इतने बड़े महान लेखक के बारे में चुप है, कुछ पता ही नहीं है कि वे कौन थे, तो कहाँ रहने वाले थे, किस भूमि को पवित्र किया, कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना सच है कि उनका नाम योगींद्र था, और वो नाम इनके अलावा भी दूसरे लोगों ने इनको कोट किया है। तो दूसरे लोग जैसे देवसेन आचार्य ने इनको उद्धृत किया, जैसे जयसेन आचार्य ने इनको उद्धृत किया, हेमचंद्राचार्य ने, देखो आपको एक और गजब की बात बताऊं हेमचंद्राचार्य ने जब व्याकरण लिखी तो संस्कृत प्राकृत के अलावा अपभ्रंश की भी लिखी। तो अपभ्रंश की व्याकरण तो उन्होंने केवल ये इनके परमात्म प्रकाश और योग सार इनके आधार पर लिखी। बहुत सारे उसमें 2500 दोहे परमात्म प्रकाश के उद्धृत हैं। तो बहुत ने एक चंड कवि का व्याकरण मिलता है, वो भी, उसमें भी परमात्म प्रकाश के अनेक दोहे उद्धृत पाए जाते हैं। तो सब ने ये लिखा, तथा चोक्तम योगींदु मुनिना, योगींदु मुनि, तो इनका नाम योगींदु था। लेकिन फिर भी एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो, चाहे उनका नाम योगी चंद हो, चाहे उनका नाम योगींद्र हो, लेकिन वो खुद अपने नाम को जोइंदु, भाषा से ऐसा अपभ्रंश भाषा से ऐसा अनुराग कि उन्होंने अपने नाम को जोइंदु, और हर ग्रंथ का नाम भी उसी तरह से जोइंदु, और उन योगिंदु आचार्य के नाम पर हमको कई ग्रंथों की सूचना मिलती है, जिनमें से देखो खास खास ग्रंथ ये है योगिंदु आचार्य 6वीं शताब्दी में। लेकिन एक विद्वान ने ऐसा सिद्ध किया है कि ये विद्वान का नाम भी बताऊंगा आपको, देखो डॉक्टर गोपीचंद पाटनी, एक जैन विद्या संस्थान से योगिंदु विशेषांक निकला है। उस योगिंदु विशेषांक में ऐसा लिखा है कि ये जो योगिंदु मुनि महाराज थे, ये राजस्थान के रहने वाले थे, खासकर मेवाड़ के, चित्तौड़ के आसपास के कहीं रहने वाले थे। ये उन्होंने कई प्रमाण दे करके सिद्ध किया है, और आप लोगों को अभी इस बारे में और रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन इसमें उन्होंने राजस्थानी संस्कृति दिख रही है, जगह जगह रेगिस्तान का वर्णन है, ऊंटों का वर्णन है, तो उससे उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये राजस्थान के रहने वाले होंगे। और भी कुछ लोगों ने कई तरह से इस पर रिसर्च की है। वो योगिंदु विशेषांक भी जैन विद्या संस्थान से जो छपा है वो पढ़ने लायक है। इसके अलावा तो एक तो परमात्म प्रकाश, दूसरा एक ये योग सार ग्रंथ भी उनने लिखा है, बहुत प्यारा ग्रंथ है योग सार। योग सारू में 108 अपभ्रंश के दोहे हैं और योग का वर्णन है, और बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो एक ये ग्रंथ है, एक हो गया परमात्म प्रकाश, एक हो गया योग सार। उसके अलावा एक ये ग्रंथ है अमृतासीति, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी में तो कोर्स में भी लगा हुआ है, लेकिन ये ग्रंथ संस्कृत भाषा का है। और अमृतासीति इसका नाम है। अमृतासीति का मतलब है इसमें अमृत जैसे 80 श्लोक है। अमृतासीति, अमृतासीति माने
इसमें अमृत जैसे 80 श्लोक हैं। तो ये अमृता सीति भी उन्होंने लिखा। एक बताते हैं कि इन्होंने कोई तत्वार्थ सूत्र की टीका भी लिखी थी, लेकिन मिलती नहीं है। एक इन्होंने कोई सुभाषित तंत्र भी लिखा था। लेकिन और कुछ भी हो, ये दो ग्रंथ, एक परमात्म प्रकाश और एक योग सार, दो ग्रंथ जरूर योगिंदु के हैं, निर्विवाद है। बाकी के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जैसे ये अमृता सीति है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो अपभ्रंश के लेखक थे, तो उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा होगा, ये कोई दूसरे होंगे, ऐसा कह करके लोग बात कह देते हैं। लेकिन परमात्म प्रकाश और योग सार में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो ये योगिंदु और उनकी कृतियों का मैंने आपको परिचय दिया। और अब हम अंदर परमात्म प्रकाश क्या है। परमात्म प्रकाश नाम का मतलब है जिसमें परमात्मा का प्रकाश है। और परमात्मा की व्याख्या बहुत सुंदर की है इन्होंने। परमात्मा माने क्या, तो एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि अप्पा सो परमप्पा। परमात्मा की क्या परिभाषा लिखी, अप्पा सो परमप्पा, के आत्मा ही परमात्मा है। और यही बात ऐसी है जो इसको अध्यात्म का ग्रंथ सिद्ध करती है। इसको रहस्यवादी ग्रंथ भी आलोचकों ने कहा, गूढ़वाद भी कहा। जो बाद में हमारे यहाँ बहुत सारा रहस्यवाद आया संत साहित्य में, वो भी यहीं से निकलकर आता है। अपभ्रंश भाषा का सबसे पुराना, सबसे मजबूत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे विशाल, सबसे साहित्यिक कोई ग्रंथराज है तो उसका नाम है परमात्म प्रकाश। और अब इसमें देखो, कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर इसमें करीब 335 दोहे हैं। एक पहले अधिकार में 123 हैं और दूसरे अधिकार में करीब 214 है। और दो अधिकार रखे, उस पर मैं आपका ध्यान दिला रहा था कि ये भी इसकी आध्यात्मिकता है कि ये इसके डिटेल में नहीं उलझा रहा कि आश्रय का अधिकार रखो, बंध का अधिकार रखो, इस तरह की शैली नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि दो ही बात जानना जरूरी है, एक आत्मा और एक मोक्ष। बाकी सब दो जान लिए तो सब जान लिए। इसलिए इन्होंने दो अधिकार बनाए, एक का नाम रखा आत्माधिकार और दूसरे का नाम रखा मोक्षाधिकार। और सबसे पहले मंगलाचरण किया, उसमें एक बहुत गजब की बात आई। मैंने आज आपको मंगलाचरण के कुछ दोहे परिचय हो जाए इसलिए आपको भेजे हैं, आपको ग्रुप पे मिले होंगे। मंगलाचरण कैसा किया है वो बहुत ध्यान देने लायक है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है। पंच परमेष्ठी का मतलब आप समझे, कोई भी बताएगा कि पंच परमेष्ठी माने क्या। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्ठी है। लेकिन आपको एक बड़ी गजब की बात बताता हूं कि यहाँ पर जो मंगलाचरण किया, बहुत ध्यान देने की बात, यहाँ 7 दोहों में मंगलाचरण किया, एक दोहे में नहीं। कितने में, 7 दोहे में। और 7 दोहों में जो मंगलाचरण किया तो उनमें 5 दोहों में तो पहले सिद्धों को नमस्कार किया और छठे दोहे में अरिहंत को नमस्कार किया और 7वें दोहे में आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों को एक साथ कर दिया। आप कुछ कवि का दृष्टिकोण देख रहे हैं आप क्या। आज वो कहते हैं ना, सब चेहरा बता देता है, मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देख के।
मंगलाचरण को देख करके कोई समझदार समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मंगलाचरण कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र में पहले अरिहंत आता है ना, तो अरिहंत को पहले नमस्कार करना चाहिए था ना। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, हम तो सिद्ध को करेंगे। क्यों करेंगे? अध्यात्मवादियों को सिद्ध दशा ही पसंद है, क्योंकि अरिहंत दशा भी पूर्ण शुद्ध दशा नहीं है। इसलिए समय सार देखो, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ देखो आप, तो आपको आध्यात्मिक ग्रंथों में सिद्धों को वंदितु सव्य सिद्धे, सिद्धों को नमस्कार करते हैं। और सिद्धों को नमस्कार भी कितना किया, जरा ये भी तो देखो आप। 7 दोहों में मंगलाचरण, और उन 7 दोहों में से 5 दोहे तो लगा दिए सिद्धों को नमस्कार करने में, और 1 दोहे में फिर अरिहंत को किया, और फिर 1 दोहे में आचार्य उपाध्याय और साधु को किया। हमको अपूर्ण दशा की ओर नहीं देखना है, हमको तो पूर्ण दशा की ओर देखना है। इसलिए उन्होंने सिद्धों को मंगलाचरण किया। उसी पर 5 दोहे में रमे, बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं, आप उनको पढ़ना। आप कहो तो मैं तो बता भी सकता हूँ। आप एक देखो, जैसे मैं तो याद कर लिए, जे जाया झाणगिए कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नाणमय ते परमापणवे। बहुत मीठी भाषा है, अपभ्रंश भाषा। जिनको अभ्यास नहीं है, पहली बार सुनते हैं, उनको कदा 2-4 बार पढ़ो, इतनी मधुरता भरी। और एक खास बात, जैन कवि जन भाषा में लिखते हैं, उनको पांडे, ये परमात्म प्रकाश पंडिताई का ग्रंथ नहीं है, ये अध्यात्म का ग्रंथ है। सबका भला हो, जन जन का भला हो, और असली माल है इसमें। परमात्म प्रकाश की एक विशेषता ये है कि इसमें असली माल है। जैसे सब छाछ निकाल के केवल मक्खन परोसते हैं ना, वैसा है। तो ऐसा ये परमात्म प्रकाश में, और जगह इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है। मैं आपको कुछ पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा अभी, कि कोई कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, माला करो, क्रिया कांड करो, पर जब तक आत्मा को नहीं जानो तो धर्म नहीं होता। ऐसे उन्होंने सीधी बात आत्मा को जानने की करी है। इसलिए इस मूल मुद्दे पर हमको ध्यान देना चाहिए। और मंगलाचरण के बाद में, मंगलाचरण के बाद में देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले एक प्रश्न उठाया गया। एक यहाँ पर एक श्रोता भी है, और वो श्रोता कहता है कि हे स्वामी, मैं अनादि काल से संसार में जन्म मरण करता आया हूं, और मेरे को इस जन्म मरण से मुक्त होना है, तो मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ जन्म मरण से मुक्ति का उपाय बताओ। ये प्रश्न है सबसे पहले। और उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि देखो, सुनो, शांति से सुनो, हे प्रभाकर भट्ट। अब देखो, ये प्रभाकर भट्ट के बारे में भी हमको कुछ नहीं पता, कौन थे, कब थे, कहाँ थे, लेकिन उनका उल्लेख मिलता है। तो वो प्रभाकर भट्ट को वो कहते हैं कि सुनो, तुम ये समझो कि आत्मा की 3 अवस्था है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा,
एक परमात्मा। आत्माधिकार में आत्मा का वर्णन है बहुत सुंदर। आत्मा कैसा है, शरीर से भिन्न है, पूरा आत्माधिकार आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए समर्पित है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा क्या होता है? तो कहते हैं कि जो बाहरी चीजों को आत्मा मानता है, शरीर मेरा, मकान मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, ऐसे जो जानता है वो बहिरात्मा है। और जो अपने अंतरंग में ज्ञान दर्शन स्वभावी तत्व है उसको जो जानता है वो अंतरात्मा है। नाम की बहुत बढ़िया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा। जो बाहर की चीजों को जाने, बाहर ही आत्मा को खोजे, बाहर ही देखे, वो बहिरात्मा है। जो अंदर ही आत्मा को खोजे देखे वो अंतरात्मा है। तो ऐसे बहिरात्मा और अंतरात्मा, और तीसरा कहा परमात्मा। परमात्मा क्या? फिर परमात्मा का भी इन्होंने दो भेद किया, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। अरियंत भगवान सकल परमात्मा है, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। यहाँ कल माने क्या? सकल, निकल, सकल। कल का मतलब होता है शरीर, शरीर सहित जो आत्मा है वो सकल परमात्मा है। और जो शरीर रहित है वो निकल परमात्मा है। ऐसे करके बहुत बढ़िया वर्णन। और इसमें ये लिखा, जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। ऐसे आत्मज्ञान पर बहुत अधिक जोर दिया। और एक खास बात यह कि भाषा बहुत सरल, जैसे रोचक दृष्टांत जगह जगह दिए। जैसे मोक्ष के बारे में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने कि मोक्ष बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कैसे? देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया। इन्होंने कहा यदि मोक्ष अच्छा नहीं होता तो पशु पक्षी भी मोक्ष चाहते हैं। देखो एक तोते को आप सोने के पिंजरे में रखो, अनार के दाने खिलाओ, मिट्टू मिट्टू बोलो, लेकिन वो आपके पास रहना पसंद नहीं करता। आप पिंजरा खोल दो तो वो उड़ना पसंद करता है। जंगल में जहां कितना भय है, भूख है, प्यास है, तो सबको मुक्ति प्यारी है। और एक उदाहरण दिया, गाय का बछड़ा बंधा हुआ है और जैसे ही उस बछड़े को रस्सी खोलते हैं तो जोर से दौड़ करके माँ के पास जाता है ना। बंधना पसंद नहीं है ना। तो कोई कोई बंधन किसी को पसंद नहीं है, तो तुम भी बंधन पसंद मत करो। तुम भी मुक्ति की कामना करो। और मोक्ष का कारण क्या? तो इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची बात, ये अध्यात्म का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो इन्होंने कहा कि देखो पाप से तो आत्मा मिलता ही नहीं है, मोक्ष मिलता ही नहीं है, पुण्य से भी नहीं मिलता है। इन्होंने पुण्य, परमात्म प्रकाश में जगह जगह पाप और पुण्य दोनों, एक जगह तो ऐसा लिखा, जो जीव पाप और पुण्य दोनों को बराबर नहीं मानता है, उनको छोड़ता नहीं है, वो घोर संसार सागर में परिभ्रमण करता है। और एक जगह तो इससे भी ज्यादा लिख दिया, उन्होंने ये लिख दिया कि अरे जो पाप हमको धर्म में लगा है तो पाप भी बढ़िया, और जो पुण्य हमको विषय भोगों में उलझा दे तो वो पुण्य भी बुरा। क्या होता है पाप पुण्य से? जो हमको धर्म के मार्ग में लगाए वो पाप भी बढ़िया। इसको बाद में हिंदी कवियों ने कहा
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसे खूब का। या और का, सुख के ऊपर सिल परो, नाम हरि को जाय, बलियारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। तो कहने का पाप पुण्य सब छोड़ो, शुद्धोपयोग ही धर्म है। एक जगह लिखा कि तुम जहां चाहे जाओ, तुम मन में आए जो करो, पर धर्म तो शुद्धोपयोग का नाम है, समता भाव का नाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, धर्म असली क्या है, असली संस्कृति क्या है, और हमको क्या चीज पर ध्यान देना है। हम बहुत सारी बातों पर, तिलक कैसा होना चाहिए, क्या चीज कैसी, हम ड्रेस क्या हो, ड्रेस पर भी इन्होंने बड़ा कुठाराघात किया है। क्या ड्रेस की बात करते हो, आत्मा ड्रेस से पार है। इन्होंने जातिवाद पर जो बातें आपको ये फक्कड़ बयान वाले मिलते हैं ना संत, उन देखो साफ साफ लिखा, तू कहाँ जाता है, धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म मूर्ति में नहीं है, धर्म तीर्थ में नहीं है, धर्म झापा छापा तिलक में नहीं है। तू तो अब धर्म अपनी आत्मा में है, अपने समता भाव में है। उसको देख, उससे उसको समझ, उस पर मन लगा, वो समझ जाए तब जीव धर्मात्मा है। और उसको ना समझे तो वो ऐसे ही, कई जगह पांडित्य पर प्रहार किया है कि कोई कितने भी वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पंडित हो जाए तो उससे भी कुछ नहीं होता। आत्मा को जान, आत्मा शास्त्र ज्ञान से नहीं जाना जाता, आत्मा इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जाता, और आत्मा को और कोई बाह्य क्रिया से भी नहीं जाना जाता। इसलिए आत्मा को जानना, ख्यातिवाद से बचो, प्रसिद्धि में मत पड़ो। तो और कोई तरह की वंदन निंदन प्रतिक्रमण, इनमें भी ज्ञानी जीव नहीं उलझते। वो तो अपने ज्ञान स्वभाव, आत्मा को देखते हैं, जानते हैं, उसको अंतरंग सुधारो। और यही बात बार बार कही, और अंत में एक बात लिखी कि मैंने तुमसे बार बार एक बात कही है, लेकिन तुम उसको पुनरुक्त दोष मत समझना। पुनरुक्त दोष मतलब वो तुम ये मत समझना कि एक ही बात को बार बार कही, पुनरुक्ति हो गई। पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। और उलटबाजियां भी है, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें ना, एक जगह लिखा कि तुम गगन में एक अंबर है, अंबर में, गगन में, अंबर में चंद्रमा है, सूरज है, जैसे आकाश में सूरज चांद होते हैं ना, ऐसा वो दिव्य आत्मा है। तुम उसको देखो, उसको जानो, तुम उसको, जैसे सूरज है, हम सब चीजों को देखते हैं पर सूरज की ओर नहीं देखते। आत्मा सूरज के समान है, हम सब देखते हैं, सब चीजें दिख रही है, पर आत्मा को नहीं देखते। देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो, ऐसे करके इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से। और आत्मा शून्य है, आत्मा जड़ है, आत्मा सर्वगत है, आत्मा सर्व, ऐसी ऊट पटांग ऐसे बयानों को भी सही समझाया उनकी। जैसे जैन दर्शन के अनुसार आत्मा सर्वव्यापक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापक है, तुम विवादों में मत उलझो। और आत्मा शून्य है, क्योंकि उसके अंदर किसी पर पदार्थ ने आज तक प्रवेश ही नहीं किया, वो सारे कर्म कलंक से रहित है वो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी कही है जो सब बहुत समझने लायक है। इसके अलावा
इन्होंने एक गजब की बात और आपको बताने की है। देखो, फिर आप लोगों के कोई प्रश्नोत्तर होंगे तो उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, पर एक देखो ग्रंथ के अंत में क्या कहा। ग्रंथ के अंत में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। एक तो बोले ये ग्रंथ परमात्म प्रकाश कौन पढ़ सकता है, किसको समझ में आएगा, किसके जीवन में उतरेगा। तो कहा जिसको संसार के दुखों से भय लगा हो, जिसको जन्म मरण नहीं करना है, जिसको संसार में अब जन्म मरण नहीं करना है, उसी को परमात्म प्रकाश समझ में आएगा। जिसको अभी विषय भोगों में, रुपए पैसे में, दुनियादारी में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको परमात्म प्रकाश में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जिसे केवल मोक्ष की अभिलाषा है, वो ही परमात्म प्रकाश को समझ सकता है। और जिसका मन पंचेंद्रीय विषयों में रमता नहीं है, शुद्ध मन वाला जो व्यक्ति है, वो परमात्म प्रकाश को समझ सकता है। एक तो ये खास बात कही। दूसरी एक खास बात कही अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कि मैंने तुमको इतनी सारी बात सुनाई, लेकिन अब तुम है ना अंत में दीक्षांत भाषण सुनो मेरे से। दीक्षांत भाषण। बोले बताओ महाराज। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने तुमको इतना सारा उपदेश दिया 350 दोहों में, तरह तरह से आत्म कल्याण का उपदेश दिया, और अब तुम आत्म कल्याण में, आत्म साधना में लगोगे तो तुम हमारी दो चार खास बात याद रखना। क्या दो चार खास बात याद रखना? नंबर 1 कि जो व्यक्ति समभाव से रहित है, उन दुर्जनों की संगति कभी मत करना। देखो, लास्ट अंतिम निर्देश क्या दिया जा रहा है? एक तो संगति का जीवन पर बहुत असर पड़ता है। हीरा अंगूठे में, हीरा लगाते हैं अंगूठी में, तो किस में लगाते हैं? सोने में लगाते हैं। लोहे की अंगूठी में हीरा नहीं लगाते। क्यों? सोने जैसे लोगों में बैठोगे तो हीरा बनोगे। संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। संगति खराब हो तो भी बहुत कुछ खराब हो जाता है। इसलिए एक तो उपदेश दिया कि कभी भी जो समभाव से रहित है, उन दुर्जनों की संगति मत करो। दूसरा, परिवार, संघ, समाज आदि के मोह से दूर रहो। कई दफे व्यक्ति साधु बन जाता है। साधु बनने, गलत साधु बनाओ तो उसकी भी खूब खबर ली है इसमें। तूने क्या मूंडा, क्या फायदा हुआ ऐसा साधु बनने से, अगर तेरे को अभी भी मोह है। चेला चीजों से मोह नहीं होना, शिष्यों से भी, किसी भी चीज से मोह नहीं होना। साधु बन के तुम समाज के कामों में फंसे, तुम्हारे साधु बनने का क्या फायदा? आत्म कल्याण में लगो। देखो, अंतिम निर्देश, नंबर 1 दुर्जन की संगति मत करो। नंबर 2 परिवार, संघ, समाज, आहार आदि के मोह से बिल्कुल दूर रहो। नंबर 3 हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करो। ये 12 भावना बहुत जरूरी चीज है। ये 12 अनित्य, असरण, संसार, इन भावनाओं का चिंतन करने से हम लोग सन्मार्ग पर रहते हैं। हमारा समय खराब नहीं होता है, हम आत्म कल्याण को तेजी से कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा 12 भावनाओं का भी निरंतर चिंतन करो। और कहा, एक कितना बढ़िया बात कही, ये कहा पंचेंद्रीय रूपी ऊंटों को कभी खुला मत छोड़ो। देखो, ऊंट का उदाहरण आया ना, पंचेंद्रीय, और ये बहुत बढ़िया वर्णन है।
कि वो कहा कि तुम 5 इंद्रिय रूपी ऊंटों को कभी खुला मत छोड़ो। तो उसने कहा महाराज ये 5 इंद्रियों को मैं कैसे वश में करूंगा, ये तो मेंढक तोलने के बराबर है। एक को पकड़ो तो आंख को कंट्रोल करता हूं तो कान भाग जाता है, कान को कंट्रोल करूं तो आंख भाग जाती है, तो कैसे करूं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि 5 इंद्रियों का मालिक एक मन है, तुम उस मन को वश में कर लो तो सब वश में हो जाएगा। तो ऐसे करके पंचेंद्रिय रूपी ऊंटों को कभी खुला मत छोड़ना, नहीं तो ये तुम्हारी धर्म की सारी खेती है ना, वो चढ़ जाएगी सारी की सारी, तुमको रहने नहीं देगी मार्ग पर। और अगला इंस्ट्रक्शन है, प्रतिकूलता आए तो भी मनोबल मत गिराओ। प्रतिकूलता आए तो भी मनोबल मत गिराओ, सदा ऊंचा रखो। और फिर कहा किसी के निष्ठुर वचनों को भी, यहां आके भी बहुत गलती होती है। कई बार ऐसी गलती बड़े बड़े धर्म के आराधकों से होती है कि वे सब कुछ ठीक करते रहते हैं, लेकिन किसी के कोई निष्ठुर वचन आए और वो क्रोधित हो जाते हैं और अपना सारा का सारा धर्म ध्यान भस्म कर देते, तपस्या। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दीक्षांत वाला जो लास्ट का हिस्सा इसमें आया है, वो भी बहुत ही जरूरी बात है कि कैसे भी करके किसी के निष्ठुर वचन सहन करो, मनोबल मत गिराओ, दुर्जन संगति मत करो, समाज के मोह में मत पड़ो, बारे भावनाओं का चिंतन करो, 5 इंद्रिय रूपी ऊंटों को कभी खुला मत छोड़ो, और हमारी निर्विकल्प समाधि को कभी मत बोलो। ये पूरे द्वादशांग का सार है, संपूर्ण जिनवाणी का सार है। निर्विकल्प समाधि, 1 मिनट भी आप कोई विकल्प मत करो, ऐसा ये बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे इसमें विषय है। और ऐसी सुंदर सुंदर इसमें दोए हैं कि जितने पढ़ो हमें ऐसा आनंद, मैं पाठ करता हूँ इसका कई बार, बहुत बार। देखो, अपा अपूजी पर जी पर अपा पर जी न होय, पर जी कया भी पूर्ण वीणीय में पवन जोय, नवी उपजई नवी मरई बंधुण मोख करे, जीव पर मथे जोइया जिनवर एम भणे। जिनेन्द्र भगवान ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारा आत्मा है, ये ना कुछ करता है, ना उत्पन्न होता है, न मरण, न नष्ट होता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो कैसा, देखो कितना बढ़िया बढ़िया लिखा, हूँ गोरऊ हूँ साम लऊ, हूँ जीवी भिन्नऊ वर्ण, हूँ तण अंगऊ थूलऊ, हूँ ए मूढ़ऊ मण्ड। मूढ़ व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, और आत्मा ऐसा, मतलब सपाट बयानी। परमात्म प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता है सपाट। ब्रह्मण वैश्य नवी, नवी खत्तीय नवी शेष। समझ में आया, आत्मा ब्राह्मण नहीं है, आत्मा शूद्र नहीं है, आत्मा वैश्य नहीं है, आत्मा क्षत्रिय नहीं है, पुरुष नपुंसक नवी, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा नपुंसक नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है। अपा गुरु नवी शिष्य नवी, आत्मा गुरु नहीं है, आत्मा शिष्य नहीं है, आत्मा स्वामी नहीं है, आत्मा नौकर नहीं है, आत्मा मनुष्य नहीं, आत्मा त्रियंच नहीं, आत्मा देव नहीं। क्या जो, और ये बात तुमको कहीं मंदिर मूर्ति देव में नहीं मिलेगी, ये कहीं तीर्थों में भटकते फिरोगे तब तुमको नहीं मिलेगी, तुम शास्त्र रटोगे तब तुमको नहीं।
अंदर देखो, ये आत्मा धर्म देह रूपी देवालय में, एक शब्द आया देह रूपी देवालय, शरीर रूपी देवालय में बैठा हुआ है आत्मा। तो बोले इधर ध्यान दो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। बहुत देखो, जसु हिरत जसु हिरण छीय बड़े तसुणवि बम्मविया एक कई के समंती बड़े बेखंडा पड़ियार। अगर तुमको विषय भोग अच्छे लग रहे हैं तो तुमको आत्मा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बोले एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। ऐसे करके बहुत बढ़िया बढ़िया मन मिलियऊ परमेश्वर परमेश्वर विमण दियवि समरस हूँ वहाँ कुंज चढ़ा। तो पूजा पाठ क्रियाकांड का निषेध। मैं अब परमात्मा बन गया, आत्मा परमात्मा बन गया, परमात्मा आत्मा में आ गया। अब कौन किसकी पूजा करे? मयोपास्य, मैं ही मेरा उपास्य हूँ। ऐसे करके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमात्मा प्रकाश एक असली चीज है, बहुत जरूरी से समझने लायक विषय है, ध्यान देने लायक विषय है, जीवन सफल करने लायक ये ग्रंथ है। समय सार जो नहीं पढ़ सकते उनको समय सार का ये सरल विकल्प है, अल्टरनेट बताओ। कहते हैं ना समय सार पढ़ो, समय सार पढ़ते हैं तो कठिन लगता है। समय सार का ये सरल विकल्प है, इसको पढ़ो तो समय सार समझ में आ गया। पूरे जैन धर्म का सारांश समझना हो, एक परमात्मा प्रकाश को कोई पढ़ लेगा तो समझ लो उसने हजारों ग्रंथों का सार पढ़ लिया। इसलिए मैं तो सभी सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों सबको मैंने इसको बार बार पढ़ा है, अभी भी पढ़ता हूँ। बहुत मेरा प्रिय, अत्यंत प्रिय ग्रंथ है और असली इसमें माल है। इसमें कोई पंथवाद नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इस पंथ का है इस गुट का है। कोई जैन धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ऐसा असली धर्म क्या है जो आज आडंबरों में उलझ गया है, उन आडंबरों को हटा करके योगिंदु महाराज ने, वो जैसे हीरे पे धूल चढ़ गई हो तो सारी धूल हटा करके हीरा परोस दे, ऐसे धर्म पर आए हुए सारे आडंबर को हटा करके उन्होंने असली धर्म हमें परोस दिया है। ये इस परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का महत्व है। आप सब जरूर से जरूर इस ग्रंथ को एक बार पढ़ें। इसी भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। सेजल बहन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीर सागर जी जैन। हाँ। बहुत ही अच्छी तरह और विस्तृत रूप से आज आपने बात हमारे सामने रखी और परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का एक बहुत ही सरल भाषा में आपने हमें एक परिचय करवाया। एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ जब होता है तब वक्ता के सामने बहुत सारी चैलेंज होती है कि उसको किस तरह से प्रस्तुत करे, क्योंकि उन्होंने अंत में एक बहुत ही अच्छी बात की कि ये ग्रंथ जो है वो समय सार अगर आपको बहुत कठिन लगता है तो उसका एक विकल्प है आपके सामने। तो इतनी ऊंची अध्यात्म दशा और आध्यात्मिक बात जिस ग्रंथ में कही है, उस ग्रंथ को आपको बार बार पढ़ने के लिए कैसे कन्विंस करना है, वो उनके सामने एक बड़ी चैलेंज थी। और उस चैलेंज को डॉक्टर वीर सागर जी
जैन ने बहुत ही बखूबी तरह से निभाया है। मैं आपने जो कुछ बात रखी वो बात पहले रखती हूँ सबके सामने, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। आज आपने हमारे सामने आरंभ में जैन साहित्य की विशेषता की बात की, क्या है इसकी विशेषता, और उसमें आपने उसकी विपुलता, व्यापकता की बात की कि कितने सारे विषय है इसमें, कितनी बड़े विस्तृतता है और इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और एक बार आपको भी मन हुआ था तो आपने करीब 10 लाख जितने ग्रंथों की गिनती की थी, ऐसा आपने बताया। ये जो हमारे सामने आचार्य कुंदकुंदाचार्य की एक परंपरा आई, उसके बाद आचार्य पूज्यपाद जी आए, और उसी परंपरा में हमें परमात्मा प्रकाश ग्रंथ प्राप्त होता है। आपने इस समय स्वयंभू के पौंचर्य ग्रंथ को भी याद किया, और उस जिसके आधार पे आपने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना भी की थी। अपभ्रंश साहित्य का अपना एक महत्व है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नामवरसी जी ने भी ये कहा है कि अपभ्रंश साहित्य का जो भक्ति साहित्य है, अगर उसको हम निकाल दे तो हिंदी साहित्य के भक्ति साहित्य भी शून्य हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, और अपभ्रंश साहित्य में जैन साहित्य ने बहुत बड़ा प्रदान किया है, इस बात को यहाँ आप साबित करते हैं। ये जो ग्रंथ परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है वो विक्रम की 6वीं सदी में लिखा गया था, और पंडित दौलत राम कासलीवाल जी ने इनका हिंदी में अनुवाद किया था। ये जो ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा है, और इसमें 2 महत्वपूर्ण अधिकार है, आत्माधिकार और मोक्षाधिकार। और जैसे कि तत्वार्थ सूत्र समयसार आदि में 10 अधिकार थे, बट इसमें 2 ही अधिकार है कि आत्मा का अधिकार और मोक्ष। तो 2 बात आपके सामने रखी है। और उसके बाद हमें वो वीर सागर जी जैन जब बात कर रहे थे ना, तब खुद भी खो गए थे। वो एक्चुअली ऐसा मुझे लग रहा था कि वो परमात्मा प्रकाश से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं, और उस आनंद में हम लोग जुड़ गए हैं। इस तरह से वो बीच में अपभ्रंश के दोहे भी हमारे सामने गा रहे थे, किस तरह से वो ग्रंथ से जुड़ गए थे कि ये एक आत्मा की बात है। और इस अगर हमें अपने आत्मा को किस तरह से पाना है, उसको किस तरह से उसके प्रति हमें जाना है, इसकी पूरी बात उसमें रखी गई है। ये जो पूरा ग्रंथ है वो दोहों में लिखा गया है, जिसमें 337 दोहे हैं, और 2 बाबतों को जानना है, आत्मा को जान लीजिए और मोक्ष को जान लीजिए। आरंभ के 7 दोहे में मंगलाचरण है, और उसमें से जो 5 दोहे हैं वो सिद्ध भगवान की बात करते हैं। 5 दोहे में सिद्ध भगवान की बात हुई है, उसके बाद एक दोहे में आचार्य जी की अरिहंत की बात होती है, और उसके बाद जो अंतिम दोहा है उसमें आचार्य उपाध्याय और साधु की एक साथ बात होती है। तो इस तरह से पहले ही आपको सिद्ध और सिद्ध का जो महत्व है बताते हैं। और फिर आत्मा के 3 प्रकार की आपने जो बात की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की बात की, और फिर आपने मोक्ष की जो किस कैसे मार्ग से हम मोक्ष पे जा सकते हैं और उसके जो अलग अलग उदाहरण दिए हैं उसकी बहुत विस्तृत तरीके से बात की है। जीवन में बार भावनाओं का बहुत महत्व है, आत्म कल्याण में हमें रत रहना चाहिए, परिवार, संघ, ये जो सांसारिक व्यवहारिक बातें हैं उससे हो सके उतने दूर रहना है, और सब 5 इंद्रियां हमें मन खोल के, मतलब वो खोल के ही बैठी है, आपको कभी भी वो गलत पंथ पे ले जा सकती है, और उस सबका राजा है मन। तो अगर मन इंद्रिय काबू में आ जाती है तो फिर सब कुछ काबू में आ जाता है। तो ये जो 5 इंद्रियां मन खोल के बैठी है उसके सामने आप उसको काबू में रखिए। और ये सारी बात आपने बहुत ही अलग अलग उदाहरण के रूप से परमात्मा प्रकाश में कही गई है, उसकी बात आपने बहुत ही बखूबी और अच्छी तरह रखी है। वीर सागर जी, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आभार मानती हूँ, और आपकी अनुमति हो तो हम 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करें। जरूर। कृपा जी करके हमारे एक स्वाध्यायी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जिस तरह आपने कहा कि आत्मा चंद्र का एक एग्जाम्पल दिया है कि आत्मा को चंद्र बताया है कि आत्मा वो चंद्र जैसा है, ऐसा और भी कोई एग्जाम्पल दिया गया है इस ग्रंथ में? हाँ, सूर्य का भी दिया है। मैंने कहा ना, उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा जैसे आकाश में चंद्रमा है, जैसे आकाश में सूर्य है, और उनका मतलब क्या कि जैसे अपन सब चीजों को देखते हैं लेकिन सूर्य ऊपर होता है, हम उसको नहीं देखते हैं। कई बार ऐसी गलती हमसे होती है कि हमको पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन जिसके प्रकाश में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो हम ध्यान में नहीं जाता है। तो वो यही कह रहे हैं, आत्मा सूर्य के समान है,
आत्मा चंद्रमा के समान है। और भी कई उदाहरण हीरे के समान का, देह रूपी देवालय में ये हीरा है, दूध दही में घी के समान है। ऐसे ऐसे कई दृष्टांत दिए। घी का दिया, बोले जैसे दूध है उसमें जो घी है वो सार है, समय सार, तो सार तत्व है वो, वही आत्मा है। जी, थैंक यू वीर सागर जी। और एक सवाल ये पूछा है किसी ने कि ये ग्रंथ अगर हमें चाहिए तो हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हाँ, मैंने सबसे पहले बताया था, श्रीमद रायचंद्र आश्रम ग्रंथमाला है अगास में, ये गुजरात में, वहीं ये परम श्रुत प्रभावक मंडल श्रीमद रायचंद्र ग्रंथमाला है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथमाला है। और वहां से बहुत सारे जैन ग्रंथ छपे हैं, और वहां ये छपा हुआ है A.N. उपाध्याय का बहुत सुंदर संपादित ग्रंथ है। तो एक तो वहां मिल जाएगा, एक मैंने बताया डॉक्टर कमल चंद सोगानी ने संपादन करके निकाला है, वो जो जैन विद्या संस्थान श्री महावीर जी है, वहां अपभ्रंश साहित्य अकादमी, वहां से ये मिल जाएगा, जयपुर से। दो जगह तो ये है, और इसके अलावा भी कुछ जगह बुक स्टॉल पर मिलता है। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट के सारे ट्रस्टियों और हमारे सारे स्वाध्यायों की ओर से मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वीर सागर जी। बहुत ही अच्छी तरह आपने आज इस ग्रंथ के कुछ मुख्य बाबतों को हमारे सामने खोल के रखी है, और जिस सरलता से आप बात कर रहे थे, जिस तरह आप उस ग्रंथ में खो गए थे, वैसे एक लगता है कि जब एक अध्यापक किसी ग्रंथ को पढ़ता है और वो जब उस ग्रंथ के साथ घुल मिल जाता है, तब वो खुद ही उस ग्रंथ के शब्द बन जाता है। और इस तरह आज आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है। मैं फिर से आपकी आभारी हूँ, और इस तरह आपकी विद्वता और ज्ञान का लाभ हमें मिलता रहे, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।